ये केवल देवों की भूमि नहीं, ये वीरों की भी भूमि है। ये केवल वीरों की भूमि नहीं, ये वीरंगनाओं की भी भूमि है। ये ऐसे माँ की भूमि है, ऐसी मातृभूमि है जहाँ का पुत्र, जहाँ की पुत्री, जहाँ की बेटी, जहाँ की बहू, जहाँ का बेटा इन्हीं मिट्टी कंकड़ पत्थरों में बैठ के आसमान में उड़ना जानता है, आभाओं में रह के नई इबादत लिखना जानता है। और यहीं का बच्चा आज हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे संगीत का हो, चाहे कोई अच्छा वक्ता हो, कोई अच्छा प्रवक्ता हो, वो इस क्षेत्र से पढ़ के इस देश के लिए एक नया इतिहास लिखने का काम करता है। और मैं नमन करता हूं ऐसी माताओं को कि देवभूमि उत्तराखंड से हर परिवार से कोई न कोई एक बच्चा देश के लिए समर्पित हो जाता है। और माँ भी शेरनी की भांति अपने पुत्र को बॉर्डर में खत लिखती है कि पुत्र, चाहे वो सियाचिन हो या डोकलाम, वो पुलवामा हो या कारगिल, एक इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। और जब ऐसी बातें लेके वो बच्चा घर से जाता है, जब वो जवान देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ता है, तो एक जवान दूसरे जवान से कहता है, बेटा, एक जवान दूसरे जवान से कहता है अपनी माँ का खत पाके कि अम्मा ने खत लिखा बड़े चाव से, अम्मा ने खत लिखा बड़े चाव से, पुत्र दूध ना मेरा लजाना, एक इंच इंच कट जाना, लेकिन एक इंच भी पीछे मत हटना। ऐसी भावना लेके, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या जैसे भाव लेके जब हमारे देश के भाई, वो किसी का पिता, किसी का पुत्र, किसी का चाचा, किसी का रिश्तेदार और किसी का पड़ोसी, देश की रक्षा करने के लिए सरहदों में जाते हैं, तो पाकिस्तान और चाइना तो छोड़िए, आज विश्व की बड़ी महाशक्तियां जो राष्ट्र थे, वो हिंदुस्तान के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं। और हमें सौभाग्य है कि हम ऐसे देवभूमि उत्तराखंड की पैदाइश हैं जहां साक्षात देवों का अवतार है। केवल छोटी छोटी बातों को अगर हम अपने संज्ञान में ले लें, अगर छोटी छोटी बातों को हम आत्मसात कर लें, अगर छोटी सी छोटी चीज़ों को हम अपने अंदर आत्मसात कर लें, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है।